Good morning students, your economics book lesson 3 money and credit topic is terms of credit. हमने इस टॉपिक से पहले जो था लोन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। जो लोन है वो जब बैंक की एक एक्टिविटीज़ में आता है। बैंक्स क्या करते हैं, पैसा लोगों से लेते रहते हैं। जैसे लोग अपना पैसा सेफ रखने के लिए जमा करवाते रहते हैं और वहीं से उसका 15% जो होता है वो बैंक्स रख के बाकी जो होता है लोगों को क्रेडिट जो है वो दे देते हैं। और उस क्रेडिट को देने के लिए वो क्या करते हैं, जब किसी को पैसा उधार देते हैं तो उसके बदले में वो उसका कुछ ना कुछ अपने पास रखते हैं। या तो कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उसके कागज़ वो अपने पास रख लेते हैं। कोई व्हीकल है, कुछ ना कुछ मतलब आप उनके पास रखोगे तो फिर वो आपको पैसा जो है वो देंगे। और जब आप लोन वापस कर दोगे तो वो आपकी जो भी आपने गारंटी के लिए चीज़ रखी हुई है वो आपकी वो बैंक्स जो होते हैं वो वापस कर देते हैं। ठीक है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोअर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है। क्या होता है कि जब हमने जो प्रिंसिपल होता है, जो बेस अमाउंट हमने ली है, ठीक है, जो उस अमाउंट के साथ साथ जो होता है जब एग्रीमेंट किया जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उतना होता है जितना कि उधार लेने वाला जो है मूल पैसे के साथ, जो बेसिक उसने पैसा लिया हुआ है उसके साथ साथ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको भी पे कर सकता है। ठीक है। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक्स, deposits with banks and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कोलेट्रल। कोलेट्रल जो होता है कोई ना कोई एसेट होता है जिससे कि हमें कोई ना कोई प्रॉफिट हो सकता है। उस चीज़ को बैंक्स जो होते हैं वो एज अ डिपॉजिट अपने पास रख लेते हैं और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, रीपे जो है वो कर देते हैं। इफ़ द बोरोअर फेल्स टू रीपे द लोन द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और द कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो उधार लेने वाला है वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा उधार चढ़ जाता है कि वो पैसा वापस नहीं कर पाता। तो उस समय में क्या होता है कि जो जिसने लेंडर है, जो जिसने पैसा उधार दिया है, वो क्या कर सकता है, अब वो जो कोलेट्रल उसने रखा हुआ है, एसेट्स जो उसने रखे हैं, वो उनको बेचकर अपना पैसा जो है वो वापस ले सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल्स and documentation requirements and the mode of repayment together comprise what is called the terms of credit। terms of credit क्या है, एक उधार किस बिहाफ पर लिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना लगाया जाएगा, कोलेट्रल जो है वो कितना होगा, मतलब एसेट जो है वो आप क्या देंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि कागजी कार्रवाई क्या होगी, और उसके बाद मोड ऑफ रीपेमेंट जो है वो क्या रहेगा, मतलब हम किस तरीके से पैसा जो है वो वापस करेंगे, उसकी कितने कितने समय की कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनाई जाएंगी, या फिर अलग अलग तरीक़ों से कि जो भी मोड ऑफ पेमेंट जो है वो रेडी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इकट्ठी क्या कहलाती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाती हैं। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर सब्सटेंशियली फॉर्म वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोअर। ठीक है। क्या होता है, जो इसकी नेचर होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो लेंडर है या फिर जो बोरोअर है, उन दोनों की म्यूचुअल के ऊपर ये सारा का सारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो हमारी बेस्ड होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर जो है उधार जो है वो दो तरीके से हो सकता है, जैसे फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स होता है और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स होते हैं। फॉर्मल सेक्टर लोन्स जो होते हैं उसमें क्या आते हैं, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं, और जो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स होता है उसमें कौन आते हैं, मनी लेंडर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, एम्प्लॉयर्स आते हैं, रिलेटिव, फ्रेंड्स, जिनसे कि हम ऐसे ही कुछ समय के लिए पैसा जो होता है वो उधारी ले लेते हैं। अब क्या होता है, बैंक्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमेशा कम होता है, और जो मनी लेंडर होता है उसका हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बैंक से उधार ना लेकर मनी लेंडर से लेते हैं। अब जो मनी लेंडर होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो उस समय में क्या हो जाता है, जो किसान होता है
गांव में ज़्यादातर किसान लोग लेते हैं, तो क्या होता है वो ज़्यादातर डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और जो सभी बैंक्स के को सुपरवाइज करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। ठीक है, जो रिजर्व बैंक है उसका क्या काम है, वो जितने भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स हैं जैसे बैंक्स हैं, आगे उसके पार्ट्स हैं, उनको चेक करता है, उनको सुपरवाइज करता है। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना भी डिपॉजिट रिसीव करते हैं उसका जो मिनिमम कैश बैलेंस जो होता है वो अपने पास रख लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, तो अपने बैंक का सारा काम जो होता है चला के रखते हैं। अब क्या है, जो आरबीआई है वो मॉनिटर करता है कि किस तरीके से वो कैश बैलेंस जो है बैंक्स ने अपने पास रखा हुआ है, कितना बैलेंस रखा है, कितना आगे जो है वो पे कर रहे हैं। Similarly, the RBI sees that the banks give loans not just to profit-making business and traders, but also to sell to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc. ठीक है, क्या होता है कि जो बैंक्स हैं ये छोटे से छोटे जो काम करने वाले लोग होते हैं, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या कल्टीवेटर्स होते हैं, उनको भी इवन लोन्स जो है वो देते हैं। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate. ठीक है, क्या होता है, पीरियडिकली टाइम पीरियड होता है इनका फिक्स, उस टाइम के बीच बीच में आरबीआई के पास हर बैंक को अपनी रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं, जिससे पता चलता है कि बैंक्स जो हैं वो किस बिहाफ पर लोगों को लोन दे रहे हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनसे चार्ज किया जा रहा है। बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव्स societies need to lend more. For this lead to the higher incomes and many people could then borrow cheaply or for a variety of needs. ठीक है, बैंक्स और कॉपरेटिव जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स जो है देने पड़ते हैं और लोग जो होते हैं वो उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्योंकि लोन मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ से लोन लेते हैं। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब क्या होता है, जब उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है तो उस पैसे को लेकर वो क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, अपना कोई छोटा बिजनेस जो है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, एक अफोर्डेबल और कम रेट पर जो उधार पैसा मिल जाता है वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो रिसोर्स तो है लेकिन उसके पास अगर पैसा नहीं होता तो वो अपने आप को यूज़ नहीं कर पाता, अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं हो पाता। इस वजह से अगर उसको रेट ऑफ कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है तो वो क्या कर पाता है, पैसा जो है उसको इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ काम जो है वो कर सकता है। Thus, it is necessary that the banks and cooperatives increase their lending, particularly in rural areas, so that the dependence on the informal sources of credit reduces. अब क्या होता है, अगर बैंक्स जो हैं वो और कोऑपरेटिव जो हैं अगर वो लोन ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं रूरल एरियाज़ में जाकर, तो उससे क्या होगा कि जो लोग होंगे उनका इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो घट जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत है कि ये फॉर्मल सेक्टर के लोन्स जो हैं इनको एक्सपैंड किया जाए तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हर बंदे तक ये बात जो है वो पहुंच सके और लोन्स जो हैं वो पहुंच सके। जैसे रूरल एरियाज़ है, गांव में जाकर लोगों को इसके विषय में जानकारी देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे क्या हो कि लोग जो हैं वो आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें और उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो उनको लोन्स जो है वो मिल सकें और वो अपना काम एक्सपेंड सकें और कर सकें और डेब्ट ट्रैप में ना उलझें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। ठीक है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये लोगों ने मिलकर अपने लिए बनाए हुए हैं, जिससे क्या कर सकते हैं वो आपस में ही एक दूसरे को हेल्प कर लेते हैं और क्या हो जाता है कि लोगों का काम जो है वो चल जाता है। The idea is to organize rural people, in particular women, into small self-help groups and the pool
कलेक्ट देयर सेविंग्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, जितनी उनकी सेविंग्स होती हैं उनको वो क्या करना शुरू कर लेते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, उस इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, टिपिकल SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 members usually belonging to one neighborhood who meet and save रेगुलरली। ठीक है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, 15 से 20 लोग होते हैं और वो आपस में नेबर्स, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं आपस में, जिससे क्या है कि वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं और अपनी सेविंग्स को रेगुलरली जमा करते रहते हैं। सेविंग्स पर मेंबर वेरीज फ्रॉम ₹25 to ₹100 और मोर डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। ठीक है, अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सबने बराबर की अमाउंट जो होती है वो पैसे की डालनी होती है। 25 से लेकर फॉर एग्जांपल वो ₹100 या फिर उससे ज़्यादा तक, जितनी जिसकी अर्निंग है, जितनी जिसकी सेविंग है, वो उतना क्या कर सकता है, पैसा जो है वो जमा कर सकता है। और क्या होता है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो क्या कर लेते हैं, वहीं से ही छोटे छोटे लोन्स जो होते हैं वो ले लेते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। अब ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे लोन्स जो होते हैं वो आपस में ही ले लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल होता है, जिससे क्या होता है कि जो मनी लेंडर के चार्जेस होते हैं उससे कहीं कम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, इस वजह से उनके लिए आसान हो जाता है अपने काम को करना। आफ्टर ईयर और 2 इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग्स इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। अब क्या होता है, अगर एक ग्रुप जो है वो रेगुलरली चल रहा है और रेगुलरली उनकी सेविंग्स चल रही हैं और वो रेगुलरली अपने काम को वो खूबी निभा रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो जाता है, वो फिर उनको बैंक जो होते हैं वो भी लोन्स जो है वो देना शुरू कर देते हैं। Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the members। अब क्या होता है, लोन जो होता है वो किसके नाम पे सैंक्शन होगा, उस पर्टिकुलर एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके नाम पर वो लोन जो है वो हो जाता है। और क्या होता है, उससे क्या हो जाता है, लोगों के पास रोज़गार की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो अपने लिए कोई ना कोई काम जो होता है वो कर लेते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, फिर वो नए नए काम ढूंढकर अपने लिए रोज़गार जो है उसको पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके पास क्या होता है, उनको क्या करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा उनको कोई कोलेट्रल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको आसानी से लोन जो है वो मिल जाता है और क्या हो जाता है, वो आसानी से अपने काम जो होते हैं उनको पूरा कर लेते हैं। द SHGs हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। ठीक है, वो अपने कोलेट्रल की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उससे भी बाहर आ जाते हैं। उनको ऐसी कोई बड़ी चीज़ उन बेचारों के पास होती भी नहीं है और उनको फिर वो रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल interest rate. Moreover, SHGs are the building blocks of organization of the rural poor. Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. अब क्या होता है कि जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, नेबरिंग लोग जो होते हैं वो आपस में आकर इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं, उससे क्या होता है, सिर्फ वो अपने पैसे की ही बातचीत ना करके और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज़ जो होते हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे किसी की हेल्थ से रिलेटेड है, न्यूट्रिशियस खाने की बातें हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, अगर किसी के साथ कोई ऐसा अत्याचार हो रहा है, कोई ऐसी कोई बात है, तो वो आपस में उसको डिस्कस करके उन प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ में सॉल्यूशन जो है वो दे सकते हैं। अब आपने इस चैप्टर में लोन्स के बारे में पढ़ा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, आपकी टर्म्स क्या होती हैं क्रेडिट की उसके बारे में पढ़ा है, और आपके बैंक्स, डिपॉजिट, करेंसी, ठीक है, और आपका बार्टर सिस्टम, इन सारे टॉपिक्स को आपने डिटेल में इस चैप्टर में रीड कर लिया है।